उसकी आपको तनिक भी चिंता नहीं। क्या है? तनिक भी चिंता नहीं। अगर आप इस विषारी पुरुष को पालते रहोगे तो आने वाली पीढ़ी का नाश तय है। क्या है? तय है। अगर आने वाली पीढ़ी को सुधारना है तो विषारी इसको पेड़ को पालना बंद करना होगा ना। कैसे? अब ये विष कैसे फैलाता है? ये जो ब्राह्मण है विष कैसे फैलाता है? वहां जाके, कहाँ जाके? विधानसभा में जाके, पार्लियामेंट में जाके, वहां उनका जो शास्त्र है वो क्या कहता है? शूद्रों को और नारियों को विद्या का धन नहीं देना चाहिए। मतलब इनको विद्या यानी स्कूल नहीं भेजना चाहिए। ये समर्थ होने पर भी इनको संपत्ति नहीं जुटानी चाहिए। अगर ये ऐसा करते हैं तो ब्राह्मण को पीड़ा होती है। हा? होती है कि नहीं? मान लो अगर यहाँ यादव का जगह है या ब्राह्मण का घर है बराबर में, यादव अगर मकान बनाने लगता है तो ब्राह्मण के पेट में ऐंठन होती नहीं होती? होती है कि नहीं होती? क्यों होती है? वो कुछ दे रहा है क्या आपका मकान बनाने के लिए? दे रहा क्या? नहीं दे रहा ना। फिर उसको दुख काहे होता है? इसीलिए कि वो नहीं चाहता कि यहाँ का जो पिछड़ा है वो मजबूत बने। पिछड़ा है जो सही घर में रहे। पिछड़ा है जो अपना संपत्ति ना मतलब जुटाए ना, ये उसके दिमाग में रहता है। अगर नहीं रहता तो उसको तो और बढ़ा देना चाहिए गरीबों को। ये मामला है। तो हम जिस पेड़ को पाल रहे, जिस ब्राह्मण को पाल पोस रहे, तो फिर आपकी पीढ़ी बेरोजगार होगी। आपके बच्चों को मारा जाएगा। जो मजदूर उनको रेल नहीं मिलेगी आने को। मरे ना लोग लॉकडाउन में। अभी भी बहुत बीमारी फैल रही है, उससे ज्यादा बीमार है आप, लेकिन अभी खुला है। अगर ये मोदी 8 दिन बाद लॉकडाउन करता, जनता को बताता कि जहाँ जहाँ जाना, तो लोग मरते क्या इतने? एकदम इसने घोषणा कर दी, सारी ट्रेनें बंद कर दी, नहीं, और बसें भी बंद कर दी, लोगों को घर में बता। लेकिन जो लोग ऐसे बोलते कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार बहुत काम कर रही है, वो राशन दे रही, बिजली पानी दे रही है, तो वो मजदूर यहाँ का है भागे। फिर दिल्ली से मजदूर आया ना बिहार में, वो क्यों आया बताइए? अगर केजरीवाल सरकार बिजली पानी दे रही, राशन दे रही है, तो फिर मजदूरों को यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। लेकिन वो केजरीवाल भी झूठा है, मोदी भी झूठा है, आपको ये समझना होगा। और जैसे रोजगार पॉलिसी, भाई जो रोजगार की पॉलिसी बनाते हैं उनके युवा बेरोजगार नहीं है क्या सर? ब्राह्मण का कोई भी लड़का बेरोजगार है क्या? अगर वो कम पढ़ा तो ईंट रख देगा, वहां एक पत्थर रख देगा, वहां सिंदूर लगा देगा, है ना? फिर उसका कमाई आप लोग जाओगे तो 10 रुपए चढ़ाओगे। जो अनपढ़ ब्राह्मण है वो पोथी पत्र लेके बैठ जाता है। जो पढ़ के ब्राह्मण है वो IAS बन जाता है। और फिर जो ज्यादा ही कम पढ़ा लिखा है, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, तो फिर वो संसद में कब्जा करता है। ऐसा है या नहीं है? मामला ये है। तो जब आप लोग वोट देते हो तो फिर आप ये नहीं देते। अभी मान लो कि आपने एक जाति के लोगों को वोट दिया, तो ये जो जाति है वो दिल्ली में केंद्र सरकार नहीं बना सकती, क्योंकि ये क्षत्रिय पार्टी है। क्या है? ये बिहार की पार्टी है ना? अगर लालू प्रसाद प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि उसकी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, उसकी राज्य की पार्टी है। तो जब तक ये पिछड़ा वर्ग प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनेगा, तब तक ये होने वाला नहीं। अब जब हमारे लोगों के साथ वो सत्ता बनाते हैं, तो क्या हमारे पिछड़ों को HRD मिलता है? मिला क्या कभी? HRD नहीं मिला, यानी ह्यूमन रिसोर्सेस, जिससे आने वाली पीढ़ी के लिए रोजगार निर्माण करती है वो संस्था। इसको कहते हैं HRD, ह्यूमन रिसोर्स
डिपार्टमेंट, मतलब जो मानव के अंदर जो पैदा होता है, प्रोडक्टिव सिस्टम जो बनाता है, वो कभी पिछड़ा आज तक नहीं बना। यानी ना पिछड़ा बना, ना चमार बना, ना शेड्यूल कास्ट का बना, कोई नहीं बना। तो फिर अगर आप इससे अज्ञानी नहीं, आपको ये पता है कि कौन सा व्रत कब आने वाला है, दिवाली कब आने वाली है, जो घर में पैसा है वो सब कब हम खत्म करने वाले, यही है ना। आप ही अपने बच्चों के दुश्मन हो। अगर आप जहरीले सांप को पाल रहे या पेड़ को पाल रहे तो वो डस रहा है, लेकिन आपको दिखता नहीं है। वो चश्मा आप लगाते नहीं, वो बाम सेब के लोग ही लगाते, वही देखते। क्योंकि अन्ना टोमी जो उसने कहा है भारत के बारे में, जो बाबा साहब के उसमें है उसका जिक्र, वो ये कहता है कि भारत की जो व्यवस्था है इतनी स्कैंडलियस है और माइक्रोस्कोपिकली देखना होता है। मतलब इतनी चीजें ऐसी है जो नॉर्मल आंखों से नहीं दिखती। माइक्रोस्कोप जानते ना, जो हमारे आंखों से नहीं दिखती तो माइक्रोस्कोप से देखती। मतलब ब्राह्मण इतना षड्यंत्रकारी कि उसके षड्यंत्र आपको दिखाई नहीं देते, उसको माइक्रोस्कोप से देखना होता है। इसीलिए वो कहता है कि जब यहाँ की राजनीति आएगी तो राजनीति से पहले सामाजिक काम होना जरूरी है, सामाजिक क्रांति होना जरूरी है। अगर नहीं हुई तो फिर लालू नीतीश ब्राह्मण के गोद में जाके बैठते कि नहीं बैठते कि नहीं भाई। मान लो कि ये 20 साल से अगर यहाँ राज है, पिछड़ों का ही राज मान लो, तो क्या विकास हुआ? 30 वर्ष, 21 वर्ष, 30 वर्ष हो गए। एक बच्चा जवान हो जाता है, उसको भी बच्चा हो जाता है, तो विकास क्यों नहीं हुआ? तो उनके पास जो मंत्री बैठे हैं या वो किसके कब्जे में है, ये हमें देखना होगा। मतलब लालू और नीतीश भी किसी के कब्जे में है, ये सीधी बात है या नहीं सर? तो क्या ये कह नहीं सकते कि केंद्र सरकार में क्यों नौकरियां तुम खत्म कर रहे, क्यों रेलवे बेच रहे हो? लेकिन ये वहां जाके मुंह तक नहीं खोलते। इसीलिए तो समस्या है ना बाबू। ये संसद में हमने कहा किस लिए भेजे इनको? खाली रेल हवाई टिकट इनको फ्री मिले, खाना अच्छा मिले, इसलिए भेजे क्या? हमारी आवाज के लिए उनको वहाँ भेजा है, लेकिन वो वहां तक मुंह तक नहीं खोलते। तो क्या ऐसे लीडर हमको चाहिए? अभी लोगों को डर बोला होगा कि यादव के खिलाफ होती, खाली यादव नहीं, इसलिए यहाँ महाराष्ट्र में मराठी जिम्मेदार है, मध्य प्रदेश में पटेल जिम्मेदार है, गुजरात में भी पटेल जिम्मेदार। अकेले यादव की बात नहीं कह रही, जितना पिछड़ा है वो सारा जिम्मेदार है इसके लिए, सारा SC/ST, हाँ सारा जिम्मेदार है। सांसद भी। और क्यों? आप लोग अज्ञानी हो, आप लोग अज्ञानी हो, इसीलिए वो सारा ऐसा तुम्हें घुमा के कर रहे हैं। तो ये अगर आप जाति की राजनीति अगर करेंगे तो आपका भला होने वाला नहीं है। एक जाति की राजनीति करने वाले नेताओं का हमें दूर रखना होगा। एक ब्राह्मण बनियर ठाकुर को राजनीति से हमें भगाना होगा, भगाना चाहिए कि नहीं भाई? इस संसाधन में हमारा अधिकार है, क्योंकि हम इस देश के पहले वारिस है, मूल निवासी है ना भारत के। हम आर्य बाहर से आए हैं ना, ये ब्राह्मण बाहर से आए हुए, आपको नहीं पता, ये इस देश के नहीं है। तो जो बाहर से आता है, यहाँ के लोगों का दुख दर्द उसे पता नहीं रहता। जैसे अंग्रेज बाहर से आए थे ना, तो क्या अंग्रेजों ने उतना विकास करे? उन्होंने लूटा। भले अंग्रेजों ने कुछ काम करे, एजुकेशन सिस्टम लागू करा, बहुत कुछ काम करे, लेकिन फिर भी उनका उद्देश्य ये नहीं था कि यहाँ का मतलब बहुत ज्यादा यहाँ की बढ़े कैपेसिटी। तब भी अंग्रेजों का राज था, तब भी हमारे ऊपर एक भी कर्जा नहीं था, 1 रुपया कर्जा नहीं था। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट छोड़ के गई इंडिया को, तो एक भी कर्जा नहीं, 1 रुपया भी कर्जा नहीं था। आज कितना कर्जा है? आज इंडिया पे इतना कर्जा है कि जो बच्चा पैदा नहीं हुआ उस अकेले बच्चे पे 1 लाख रुपए आ रहा है, माँ के गर्भ में है। हाँ, इतना कर्जा। ये मोदी बाहर जाके क्या ला रहा है? खाली कर्जा ला रहा है, और वो ब्याज देना होता है। तो फिर ये क्या कर रहा है? पब्लिक सेक्टर बेच रहा है। क्या कर रहा है?
औने पावने दामों पे पब्लिक सेक्टर बेच रहा है। तो ये मैंने बताया शिक्षा नीति। जब तक हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम सही शिक्षा नीति, वो हमारे लिए सही शिक्षा हो नहीं सकती। ठीक है, अगर हमारे लोग वहाँ जाएंगे तो फिर हम अपने लोगों को रोजगार दे सकते कि नहीं दे सकते। ऐसा नहीं कि भारत में पैसा नहीं है, भारत में इतना पैसा है, लेकिन सारा वो पैसा ब्राह्मणों के हाथ में है। वो आपका पैसा है जो आप 1-1 रुपया मंदिर में डालते हो। आप बताएं मंदिरों का बजट क्या है? 4 भारत में ऐसे मंदिर है जिसका बजट भारत के बजट से भी ज्यादा है। तो हम क्या माने कि भारत में पैसा नहीं है? लेकिन वो पैसा वो ब्राह्मणों के हाथ में, और पैसा आपने ही स्वेच्छा से वहाँ दिया है। तो आप जिम्मेदार हो या नहीं हो? आप ब्राह्मणों को 1000 रुपए देते हो आधे घंटे के, तो जिम्मेदार कौन है? हम आप लोग हो ना। अच्छा, आप किसी के घर में जन्म पत्री बनाई ब्राह्मण से, किसकी बनी है? आपके घर बनी है? हाँ, किसकी बने तो लिया आप उस पत्री में, जन्म पत्री में आपको उसने शूद्र लिखा है। क्या लिखा है भाई? तुम्हें पता है? जो पत्री जन्म कुंडली ब्राह्मण बनाता है उसमें ओबीसी शूद्र में आता है, पता है? तुम्हें पता है बस। और तुम शूद्र किसे मानते हो? तुम शूद्र किसे मानते हो? तुम बताओ, तुम शूद्र किसे मानते हो भाई? बताइए, तुम किसे शूद्र समझते हो? हाँ, लेकिन ये वो उनको समझते हैं, चमारों को शूद्र समझते हैं इसको। लेकिन 1931 की जनगणना में यहाँ का शेड्यूल कास्ट, बहन जी रुको, 1931 की जनगणना के अनुसार यहाँ का जो शेड्यूल कास्ट है वो हिंदू नहीं है। क्या नहीं है? हिंदू नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण से उनका कोई तालमेल नहीं था। ब्राह्मण उनके घर का नहीं आता था। छुआछूत करते थे ना? हाँ, करते थे ना। या यादव भी करते थे उसके साथ, अभी तो खत्म हो रहा है, लेकिन यादव भी करते थे और दूसरी अगड़ पगड़ आहिर भी करते थे। लेकिन ये चीज धीरे धीरे खत्म हो रही है। अब ये तो 2 सवालों का मैंने जवाब दिया, समझ में आया? हाँ, आपके समझ में आया? नहीं? क्या नहीं समझ में आया? कौन सी भाषा बोले फिर इसके कुछ बाहिर है। हाँ, तो हम सुनते हैं, आप बताओ। चाची समझलू तू कहलू ना कि काहे हमार बेटा के हम गरीबी, हमार बेटा के पढ़ाई चाहिए, हमार बेटा के रोजगार चाहिए, बेटी के रोजगार चाहिए, अच्छा सड़क मिले के चाहिए, बिजली मिले के चाहिए, यानी शिक्षा और रोजगार पर चर्चा है। तो सारा चीज तय जाना हम कहाँ से होगा है? शिक्षा रोजगार की, तो बेटा के कैसे, बेटी के कैसे पढ़ाई हो तो बढ़िया, कैसे रोजगार मिलतो, कैसे पैसा है, तो कैसे तोरा चावल खाए के हवा कि रोटी खाए के हवा, रोटी मिलतो, इस सारा चीज के व्यवस्था, कपड़ा मिलतो, इस सारा चीज के व्यवस्था हुआ है लोकतंत्र में। दिल्ली में संसद भवन में वहाँ से तय हुआ है। इसे देखला हूँ, वहाँ से नरेंद्र मोदी 12 बजे रात के संसद भवन बैठा हुआ है, 12 बजे रात के, और घोषणा करके कि 8 नवंबर के 12 बजे रात के बाद 2016 के 8 नवंबर 2016 में कहके घोषणा करके 12 बजे रात के बाद से 500 1000 के नोट बंद तो बंद, कहीं नहीं चलेगा, कहीं नहीं चलेगा। पावर है ना वहाँ। फिर काका 24 मार्च के घोषणा